स्वागत है दोस्तों। उम्मीद कि आप सभी लोग बहुत मस्त और व्यस्त होंगे। बिल्कुल अपनी पढ़ाई को एक लय में और अपने लक्ष्य के अनुसार बिल्कुल लगातार आप इसको आगे बढ़ा रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, प्रत्येक सुबह आप जगो तो अपने टारगेट को तय करो और पूरे दिन उसी टारगेट को प्राप्त करने का प्रयास करो। तो शुरुआत करते हैं दोस्त करंट अफेयर की बिल्कुल घटनाओं को जो हमारे देश में चर्चा में बनी रहती है, और उसके साथ कुछ स्टैटिक्स बातों को भी हम लोग लेकर साथ में चलने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं दोस्त कि हाल में ही अभी चर्चा में रहा नोटरी पोर्टल, जिसे लॉन्च किया है कानून एवं न्याय मंत्रालय, और इसके मंत्री न्याय राज्य मंत्री हैं अर्जुन राम मेघवाल साहब। और नोटरी पोर्टल पर पहला प्रमाण पत्र राजस्थान में बनाया गया है। कहाँ पर? राजस्थान में बनाया गया है। चर्चा में रहा दोस्त अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव। अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव, इसका आयोजन सितंबर 2024 में नई दिल्ली के भारत मंडपम में किया गया है, जिसके बारे में हम लोग G20 वाले क्लास में पढ़े थे कि ये एशिया का सबसे बड़ा मीटिंग स्थल बन चुका है भारत मंडपम। बात करते हैं इसका आयोजनकर्ता, अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव का आयोजनकर्ता कौन है मेरे दोस्त? तो इसका आयोजन करता है ISA, जिसे हम लोग कहते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस, यानी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। इसकी स्थापना 2015 में COP21 के दौरान हुई थी। इसके संस्थापक देशों में भारत और फ्रांस, इन्हीं दोनों के सहयोग से ISA की स्थापना की गई। और दोस्त इसका मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर कहाँ है? गुरुग्राम में, जो कहाँ पर है? हरियाणा में। और ये भारत में पहला इंटरनेशनल मुख्यालय है। कहाँ पर? गुरुग्राम में। इसके पहले भारत में कोई भी इंटरनेशनल संगठन का हेडक्वार्टर नहीं था, यही एकमात्र है ISA का हेडक्वार्टर। ये सवाल पूछा भी जा चुका है। इसके DG डायरेक्टर जनरल कौन है? तो डॉक्टर अजय माथुर साहब हैं। किसके? ISA के DG। ISA में सक्रिय सदस्यों की संख्या कितनी हो गई है? 100। अभी 99वां सदस्य इसका बना है 2023 में स्पेन, और 2024 में 100वां सदस्य बन गया है पराग्वे, जो दक्षिण अमेरिका का देश है। समाप्त ना होने वाली ऊर्जा कौन सी है? सौर ऊर्जा। और पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं केवल किस पर? सोलर एनर्जी पर, क्योंकि 1% का भी इसमें कार्बन उत्सर्जन नहीं होता है। आइए बात करते हैं कुछ और प्रमुख जानकारियों की जो हमारे इस स्टैटिक पोर्शन से और करंट से जुड़ा हुआ है। दुनिया का सबसे पुराना सौर कैलेंडर कहाँ प्राप्त किया गया? तुर्की में। और तुर्की को आप जानते हो यूरोप का मरीज भी कहा जाता है, और ये तुर्की स्थित है किसके मध्य? काला सागर और भूमध्य सागर के बीच में स्थित है तुर्की। इसको मैप पे विजुलाइज कर लीजिएगा। बात करते हैं कि देश का पहला सोलर सिटी किस शहर को बनाया जा रहा है? सांची को। और ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट ये मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में ओंकारेश्वर बांध पर निर्माणित किया जा रहा है। बात करते हैं हम लोग देश का पहला सोलर साइकिलिंग ट्रैक कहाँ बन रहा है? हैदराबाद में, जिसकी लंबाई 23 किलोमीटर है। और दोस्त आप सभी जानते हो हैदराबाद किस नदी के किनारे है? तो मूसी नदी के किनारे है। और मूसी किसकी सहायक है? कृष्णा नदी की। भारत का पहला सौर संचालित गांव गुजरात का मोढेरा गांव बना है। कौन सा गांव? मोढेरा गांव है। भारत का पहला सोलर रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन कहाँ किया? गांधीनगर, जो राजधानी है किसकी? गुजरात की। और गांधीनगर किस नदी के किनारे है? ये कमेंट करके आपको बताना है। बात करते हैं भारत का पहला ग्रीन सोलर पावर फैक्ट्री, ये कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? उत्तराखंड में। और भारत का पहला पूर्णतया सौर ऊर्जा से संचालित शहर आपका कौन सा बना है? दीव। कौन सा शहर बना है? दीव शहर बना है। बात करते हैं मेरे दोस्त कि दुनिया का पहला पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित एयरपोर्ट कौन है? कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कहाँ पर है? केरल राज्य में स्थित है। प्रधानमंत्री कुसुम योजना की शुरुआत मार्च 2019 से की गई है, जिसका पूरा नाम क्या है? फुल फॉर्म भी पूछा जाता है तो पूरे नाम को भी ध्यान रखना दोस्त। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान, ये इसका पूरा नाम है। आखिरी कुछ प्रमुख चर्चाओं को शामिल करते हैं। दुनिया में सबसे ऊंची बिल्डिंग कहाँ पर बनेगी? तो दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची बिल्डिंग बन रही है दुबई में। कहाँ पर बन रही है दोस्त? दुबई में, जिसका नाम क्या होगा? बुर्ज अजीजी।
और आप सभी जानते हैं कि दुनिया का सबसे ऊंची बिल्डिंग का नाम क्या है? बुर्ज खलीफा। ये दोनों कहाँ है? दुबई में। तो बुर्ज खलीफा भी दुबई में है और दूसरी बन रही है बुर्ज अजीजी, ये भी कहाँ? दुबई में। बात करते हैं हम लोग जानते हैं कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8,849 मीटर, जिसे नेपाल में सागर माथा, तिब्बत में चोमोलुंगमा के नाम से जानते हैं। दोस्त बात करें कि दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा कौन सा है? लद्दाख के न्यूमा में स्थापित किया जा रहा है। और दुनिया का सबसे ऊंचा युद्धस्थल कौन है? सियाचिन ग्लेशियर। और इस सियाचिन ग्लेशियर में तैनात होने वाली पहली भारतीय महिला अधिकारी कौन है? कैप्टन शिवा चौहान। जो कहाँ पर तैनाती की गई है? सियाचिन ग्लेशियर में, जो दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र कहाँ है? तासीगंग में, जो कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और मेरे मित्रों, अगर मैं बात करूं आगे की कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज ये जम्मू कश्मीर के चिनाब नदी पर बन गया है। और चिनाब का प्राचीन नाम क्या मिलता है? आस्किनी नाम मिलता है। एशिया का सबसे ऊंचा स्काई डेक कहाँ पर बन रहा है? बेंगलुरु में ये बन रहा है। देश का सबसे लंबा पुल कौन हो गया है? तो अब ये तथ्य बदल चुका है। पहले भूपेन हजारिका था, पर अब कौन सा हो गया है? तो देश का सबसे लंबा पुल हो गया है अटल पुल, जिसकी लंबाई 21.5 किलोमीटर है। और दूसरा सबसे लंबा पुल भारत का कौन हो चुका है? भूपेन हजारिका, जिसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है। तो मेरे मित्रों, आज की क्लास यहीं तक। अगले सेशन में पुनः मिलेंगे। उम्मीद कि आप इतनी बिल्कुल इस तैयारी को एकदम ज़बरदस्त करेंगे। और अगले क्लास में हम पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।